मेरी दास्तान किस्त नंबर 34। वो हूबहू समीर की तरह था। जन्नत, ये कौन है? अल्ताफ़ साहब ने अटकते हुए पूछा। बाबा, ये समीर का बेटा है, जन्नत ने बिना लगी लिपटी कह दिया। और वो समीर की बेटी है। जवार को लगा कि वो झटक देगा, लेकिन यहाँ जवार गलत साबित हुआ, क्योंकि जस्टिस साहब ने कबीर को गले लगा लिया और फिर हानि को पास बुलाया, लेकिन वो जन्नत के पीछे जा खड़ी हुई। हानि, वो आपके दादा अब्बू हैं, जाकर मिलो। जन्नत ने हानि को आगे किया तो वो डरते डरते जस्टिस साहब की तरफ बढ़ी और उनके गले लगी, और फिर वो जन्नत साथ आकर खड़ी और फिर वो जन्नत के साथ आकर बैठ गई। सबसे आखिर में उमर मिला। उमर उन दोनों से 1 साल बड़ा था, लेकिन वो दोनों उमर से छोटे लगते थे। जिन्होंने जस्टिस साहब की नज़रें खुद पे महसूस की तो फिर उमर की तरफ देखा। उमर, तुम हानि और कबीर को अंदर मेरे रूम में ले जाओ। अगर कुछ चाहिए हो तो कुक से कह देना, वो बना देगी। मैं अपने बच्चों के पास फिर आती हूँ। जन्नत के प्यार से कहने पे उमर कबीर और हानि को लेकर अंदर की तरफ बढ़ा। जन्नत तुम ये कहाँ से जन्नत तुम्हें ये कहाँ से मिले? उनके अंदर बढ़ते ही जस्टिस साहब ने पूछा। बाबा, वो लड़की भी समीर की रैप विक्टिम थी। जन्नत ने दुख से आंखें मींची। पहले तो वो उन दोनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन जब उसे पता चला कि समीर को फांसी की सज़ा सुना दी गई है तो उसने बच्चे मेरे हवाले कर दिए। और आप बेफिक्र हो जाओ, उससे मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और वो कभी बच्चों का दावा नहीं कर सकती। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी होगी और मैंने उसकी डिमांड्स पूरी कर दी है। बाकी अगर आपको तसल्ली करनी है कि ये वाकई समीर के बच्चे हैं तो आप डीएनए टेस्ट करवा लें। जिन्होंने जस्टिस साहब का हाथ पकड़ते हुए कहा। वो 3 दिनों में ही बूढ़े लग रहे थे। जनरल को उनका हाथ कांपता हुआ महसूस हो रहा था। जनरल, तुम्हें लगता है मुझे डीएनए की ज़रूरत होगी? नहीं, वो हूबहू मेरा समीर है, वो मेरा बच्चा है। जस्टिस साहब ने अपनी आंखों के गिर्द चाई नमी पहुंची। जवार और निशा दोनों चुप थे। बाबा, मुझे आपसे आज कुछ चाहिए, क्या आप दोगे? मैंने सारी ज़िंदगी आपसे कुछ नहीं मांगा और मैं बहुत आस से मांग रही हूँ। आप मुझे इनकार मत करना प्लीज़ बाबा। जन्नत जस्टिस साहब के कदमों में बैठ गई, लेकिन अभी तक जस्टिस साहब का हाथ पकड़ा हुआ था। जन्नत, तुम पहले ऊपर उठो और फिर बताओ क्या चाहिए। जस्टिस साहब ने एकदम अटकते हुए पूछा। बाबा, हानि को मुझे दे दो। आप सिर्फ कबीर अपने पास रखो। मैं हानि को पालना चाहती हूँ। बाबा, आप बेशक उसकी वालदियत में समीर का नाम दो, लेकिन मैं खुद के पास रखना चाहती हूँ प्लीज़ बाबा। जन्नत ने आस से पूछा। जन्नत, क्या कबीर उसके बगैर रह लेगा? जस्टिस साहब ने जन्नत से पूछा। बाबा, मैं दोनों का सेम स्कूल में एडमिशन करवाऊंगी, दोनों एक ही क्लास में रहेंगे। लेकिन बाबा, एक बेटी को हर उम्र में एक माँ की ज़रूरत होती है। बेटे पल जाते हैं, पल तो बेटियां भी जाती हैं, लेकिन बाबा, मैं हानि को माँ और बाप दोनों का प्यार देना चाहती हूँ। जन्नत, अगर मेरा पोता मान गया तो मैं ज़रूर तुम्हें दे दूँगा, लेकिन तुम्हारे घर वालों को मसला हुआ तो? जस्टिस साहब ने किसी हादसे से पूछा। बाबा, उन्हें कोई मसला नहीं है। जन्नत ने जवार की तरफ निगाह की। अच्छा, जस्टिस साहब ने कहा। बाबा, कल से मैं जॉब पे जाऊंगी और आप अब कोई काम शुरू कर दें। अकेले घर में क्या करेंगे? जन्नत ने कहा। पहले तो मेरे पास जीने की कोई वजह ना बची थी, लेकिन अब तो कबीर और हानि पास हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई बिज़नेस शुरू कर लूँ ताकि कबीर और हानि का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। अल्ताफ़ साहब ने जवार की तरफ देखते हुए कहा। अंकल, ये गुड आइडिया है। और मुलाजमा ने खाना लगाने की इत्तला दी तो सब टेबल की तरफ बढ़े। उठ रोहान भी उठकर आ गया था। आज टेबल पर बहुत अरसे बाद रौनक थी। अल्ताफ़ साहब सरबराही सीट पे बैठे और उनके दाएं तरफ जवार बैठा और बाएं तरफ लीशा के साथ ही रोहान बैठा, लेकिन जवार के साथ जन्नत बैठी थी और जन्नत साथ हानि, कबीर और उमर बैठे थे।
जन्नत ने सबसे पहले हानि को खाना निकाल के दिया, फिर कबीर को और फिर उमर को। इस अरसे में जवार खामोशी से उसे देखता रहा, लेकिन जब जन्नत ने जवार के सामने खाना न देखा तो एकदम चौंका और चौंका और खाना निकाल कर जवाहर के सामने रखा। शुक्र है तुम्हें मैं याद था, वरना मुझे तो अब लगता है कि बच्चों ने मेरी बीवी पे कब्जा कर लिया है, जवाहर ने हल्के पुल्के लहजे में कहा। जन्नत ने कोई जवाब न दिया, उसने सिर्फ जवाहर की तरफ देखा। फिर तो मैं अपना बच्चा तुम दोनों को दे दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अलीशा मुझसे ज़्यादा किसी पे तवज्जो दे, अचानक रोहान बोला। और जन्नत ने रश्क से अपनी बहन की तरफ देखा, जिसका चेहरा बहुत ज़्यादा दमक रहा था। बेइख्तियार उसके मुंह से निकला कि खुदा उसे हमेशा ऐसे ही रखे और उन दोनों में प्यार बढ़ाए। वो दोनों एक ही प्लेट में से खा रहे थे और वक्फे वक्फे से रूहान अलीशा के मुंह में निवाले देता था। वो जस्टिस साहब का लिहाज भी नहीं कर रहा था। जवान ने जब जन्नत को खाता ना देखा तो जन्नत की नज़रों की तरफ देखा और फिर निगाह झुका ली और सामने अपनी पेल्टून की तरफ देखा। हानी भी जन्नत की तरफ देख रही थी। मामा, बहुत हल्की सी आवाज़ पे जन्नत मुतवज्जा हुई, और ये आवाज़ उमर की न थी। जन्नत ने एकदम आवाज़ की तरफ देखा तो हानी की थी। जन्नत को लगा वो कुछ बोल नहीं सकेगी, वो सिर्फ हानी की तरफ देख रही थी। बाकी सब भी हानी की तरफ मुतवज्जा हुए, क्योंकि इतने सारे अरसे में इसने पहली दफ़ा कुछ मुंह से बोला था। और हानी ने जब जन्नत को जवाब देते ना देखा तो सर अपना निवाला सामने किया, जो बहुत छोटा था, तो जन्नत ने झुक के वो निवाला अपने मुंह में लिया।